आपने कभी सोचा है क्यों हमारे देश के लगभग सारे प्रधानमंत्री अलग अलग आवास पर रहे? नेहरू 3 मूर्ति भवन में रहते थे, शास्त्री जी 10 जनपथ, इंदिरा गांधी सफदरजंग रोड, राजीव गांधी 10 जनपथ और मनमोहन सिंह मोतीलाल नेहरू मार्ग। जबकि अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति लिंकन से लेकर बाइडेन तक सारे व्हाइट हाउस में ही रहे। चर्चिल से लेकर ऋषि सुनक तक यूके के सारे प्रधानमंत्री 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ही रहे। चार्ल्स डी गॉल से लेकर मैक्रोन तक 1960 से फ्रांस के सारे एनईसी पैलेस में रहते आए हैं। फिर अपने वाले प्रधानमंत्री क्यों बार बार नए आवास में शिफ्ट होते रहते हैं? क्या बार बार आवास बदलने से खर्च नहीं बढ़ता होगा? ये खर्च क्या इन नेताओं की जेब से हुआ नहीं होगा? जाहिर सी बात है, टैक्स पेयर्स के पैसे ही उड़ाए जाते गए। कैसे हुई इस प्रथा की शुरुआत? जैसा कि आपको पता है कि देश की हर समस्या के पीछे कहीं न कहीं कांग्रेसी ही होते हैं। इसके पीछे भी वही है, क्योंकि कायदे से नेहरू की मौत के बाद शास्त्री जी को नेहरू का 3 मूर्ति आवास मिलना चाहिए था, लेकिन 3 मूर्ति भवन हाथ से चला न जाए, इसलिए इंदिरा ने उसे राष्ट्रीय स्मारक भवन घोषित कराने की चाल चली। नेहरू की बहन कृष्णाहुथी सिंह ने शास्त्री जी को इतना परेशान किया कि अंत में शास्त्री जी ने खुद ही कह दिया कि अब वो 3 मूर्ति भवन की तरफ देखेंगे भी नहीं। उनके बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने, किसी ने भी 3 मूर्ति की तरफ नहीं देखा और आज तक आवास पर आवास बदलते रहे। समस्या के समाधान का भी विरोध। जैसा कि आपको पता है कि मोदी जी को आदत है पुरानी समस्याओं को खोजकर उसे जड़ से समाप्त करने की। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने कमर कसी और साल 2020 में एक स्थायी प्रधानमंत्री आवास बनाने की शुरुआत की, ताकि बाकी देशों की तरह भारत के पीएम के पास भी अपना स्थायी आवास हो। लेकिन कांग्रेसियों को कहां पचने वाला था, लग गए नए पीएम आवास के खिलाफ भी विरोध का ढोल बजाने। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक चले गए निर्माण कार्य रुकवाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनको मुंह की खानी पड़ी और आज भी नए पीएम आवास का निर्माण कार्य चल रहा है। और जल्द ही देश को नए संसद भवन की तरह एक स्थायी भव्य पीएम आवास भी देखने को मिलेगा। तो अब हर बार चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बदलते ही जनता के पैसे की लूट वाला चैप्टर हमेशा के लिए बंद होने वाला है।